ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। सनातन धर्म में अपरा एकादशी को बहुत फलदायी माना जाता है। इस तिथि पर श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। यह जेठ मास की पहली एकादशी है जो 2 जून 2024 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें धन दौलत और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 3 जून 2024 को मध्य रात्रि 2:41 पर। तो पंचांग को देखते हुए इस साल अपरा एकादशी 2 जून को ही मनाई जाएगी। इस दिन व्रती को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान के मंदिर को अच्छी तरह साफ कर लें। एक वेदी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। यदि प्रतिमा ना हो तो फोटो रख सकते हैं। भगवान का पंचामृत से स्नान करवाएं। पीले फूलों की माला अर्पित करें। हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी पत्र जरूर रखें और अंत में आरती करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगले दिन व्रती को पारण समय में अपना व्रत खोलना चाहिए। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करते हैं और अपरा एकादशी व्रत की कथा भी सुनते हैं। अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2 दिन है। एक दिन गृहस्थ जनों के लिए और दूसरे दिन वैष्णव के लिए व्रत किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी के लिए आवश्यक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि 2 जून रविवार को प्रातः 5:04 सुबह शुरू हो जाएगी और यह 3 जून सोमवार को सुबह के समय 2:41 पर खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को होगा, लेकिन हरिवासर 3 जून को 8:05 पर सुबह सूर्योदय के बाद हो रहा है। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। गृहस्थ जन के लिए अपरा एकादशी का व्रत 2 जून रविवार को और वैष्णव जन के लिए अपरा एकादशी का व्रत 3 जून सोमवार को। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। उस दिन आप सूर्योदय 5:23 पर सुबह से लेकर और दोपहर के 12:12 के बीच अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। वहीं जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे सूर्योदय के बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। गृहस्थ जन अपरा एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 के बीच में। इस समय में आपको पारण करके व्रत पूरा कर लेना चाहिए। वही वैष्णव जन व्रत का पारण 4 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच कर सकते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने वाले को संसार में यश मिलता है, विष्णु कृपा से उसका जीवन सुखमय होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके जीवन से कष्ट और पाप दूर होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु से शिक्षा लेकर उसकी निंदा करता है उसे पाप लगता है, लेकिन वह अपरा एकादशी का व्रत रखता है तो वह इस पाप से मुक्त हो सकता है। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। राक्षस राज बलि को मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु के वामन अवतार को त्रिविक्रम के नाम से जानते हैं। उन्होंने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप दी थी। उन 3 पग के कारण उनको त्रिविक्रम कहा जाता है। भगवान त्रिविक्रम की पूजा करके आप अपने शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं और सभी पापों से मुक्त भी हो सकते हैं। ज्येष्ठ माह में जल का दान करना बड़ा ही पुण्य फलदायी माना जाता है। इस वजह से ज्येष्ठ माह में राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए, उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए। पशु पक्षियों को भी पानी पिलाना चाहिए। विष्णु कृपा से व्यक्ति के सभी कष्ट मिट जाते हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु, शनिदेव, हनुमान जी की पूजा करने का विधान है। इन देवों की पूजा करने से व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पाप से भी मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ में बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने का भी विधान है। जो विधि विधान से 4 बड़े मंगलवार का व्रत करता है और वीर बजरंगबली की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस माह में जल की पूजा का महत्व है क्योंकि इस मास में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी 2 बड़े व्रत और पर्व हैं।
ये दोनों ही जल के महत्व को भी बताते हैं। गंगा दशहरा गंगा के अवतरण की महिमा का बखान करता है। गंगा के स्पर्श मात्र से पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है। वहीं निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य देता है। ज्येष्ठ माह में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ज्येष्ठ माह में कभी भी घर के बड़े बेटे या बेटी की शादी बड़े लड़के या लड़की से नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ में कोई भी 3 ज्येष्ठ काम नहीं करते, इसे अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठ में मसालेदार खाना, मांस या गर्म तासीर वाली वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सूर्य की तपिश ज्यादा होती है। मानव जीवन के लिए जल का महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ज्येष्ठ माह में दोपहर के समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए। शरीर में पानी की मात्रा भी बना के रखनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के समय सोने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे संतान को हानि हो सकती है। तो ये तो कुछ कार्य थे जो आप जेठ के महीने में ना करें तो अच्छा होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। ज्येष्ठ मास में सूर्योदय जल्दी होता है, इसलिए इस महीने जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद उगते सूर्य को अर्घ दें। इसके लिए तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे कि जल चढ़ाते समय सूर्य को सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। ज्येष्ठ मास में हर दिन घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। खास तौर से शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण के लिए क्रीम कृष्णाय नमः, हनुमान जी के लिए श्री रामदूताय नमः और देवी माँ के लिए दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद घर के मंदिर में बैठकर कुछ देर ध्यान करना चाहिए। दोनों आंखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान सांस की गति सामान्य और मन को एकाग्र रखें। ध्यान करते समय मन को इधर उधर न भटकने दें। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। गर्मी के दिनों में जल का दान जरूर करें। इस माह जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। जूते, चप्पल, कपड़े और छाते का दान भी कर सकते हैं। इस महीने जल भरे मटके का दान करना बहुत शुभ होता है। ज्येष्ठ मास में कम से कम एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ऐसी जगह जाएं जहां जाकर गर्मी से राहत भी मिले। तीर्थ यात्रा पर जाने से मन शांत रहता है और पुण्य भी मिलता है।